हाय फ्रेंड्स। तो सट्टा बाज़ार के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं KRVL लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में। KRVL एक स्मॉल कैप कंपनी है जो बासमती राइस के पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में इंगेज्ड है और बिजनेस डाइवर्सिफाई करते हुए ये कंपनी पावर सेगमेंट में भी इंगेज्ड है। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप का मतलब है अगर आप कोई कंपनी पूरी खरीदना चाहें तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। इस केस में मार्केट कैप 6,645.06 करोड़ है। लेकिन मार्केट कैप किसी कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें एंटरप्राइज वैल्यू से पता चलती है, जो कि इस केस में तो एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। तो इस केस में मार्केट कैप जो कि 6,645.06 करोड़ है उसे मैं प्लस कर दूँ डेट के साथ जो कि 307.80 करोड़ है और माइनस कर दूँ कैश के साथ जो कि 161.86 करोड़ है। तो जो अप्रॉक्सीमेट फिगर आएगा वो आएगा अराउंड 6,791 करोड़। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है इस कंपनी की। वहीं अगर हम पीई की बात करें तो पीई को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा और वो है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर के पीछे कंपनी साल भर में कितने रुपए कमाती है। तो इस केस में ईपीएस 20.52 है, मतलब कि लगभग 20.5 रुपये ये कंपनी साल भर में एक शेयर के पीछे कमाती है। तो पीई का मतलब क्या है? तो पीई का मतलब किसी शेयर को खरीदने के लिए आप उसके एक साल की कमाई का कितना गुना पैसा आज दे रहे हैं। तो इस केस में पीई 13.76 है, मतलब लगभग 13.5 गुना पैसा। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड का मतलब है जो कंपनी प्रॉफिट के तौर पर साल भर कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर में बांट देती है। इस केस में डिविडेंड यील्ड 1.24% है। वहीं अगर हम कैश की बात करें तो कैश इस कंपनी के पास 161.86 करोड़ है और अगर हम डेट की बात करें तो डेट इस कंपनी के पास 307.80 करोड़ है। वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कंपनी का ऑनर। प्रमोटर अपनी कंपनी में कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है, इससे यह पता चलता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में कितना भरोसा है। लेकिन तो इस केस में प्रमोटर होल्डिंग 59.96% है। लेकिन साथ ही साथ हमें प्लेजिंग भी देखनी है कि कहीं कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज तो नहीं किए हैं। तो इस केस में प्लेजिंग 0% है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं साथ ही साथ कंपनी कुछ महीने में अपने प्रमोटर होल्डिंग को भी बढ़ाया है। जून 2021 में प्रमोटर होल्डिंग 59.46% था, वहीं जून 2022 में प्रमोटर होल्डिंग 59.96% हो गया। तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम DII की बात करें तो DII इस कंपनी में 6.33% की स्टेक लेके बैठी है। वहीं FII इस कंपनी में 3.331 की परसेंट की स्टेक लेके बैठी है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इस कंपनी में -11.2627% है। वहीं अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी 3.49% की सेल्स ग्रोथ दिखाती थी। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी 7.14% की सेल्स ग्रोथ दिखाती थी। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने निगेटिव सेल्स ग्रोथ दिखाया है, -11.27%। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में कंपनी ने 0.13% का दिखाया है। वहीं अगर पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी 13.78 करोड़ की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती थी। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी 8.76% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती थी। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 0.13% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो ये छोटा सा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम ROE की बात करें, ROE का मतलब है कि शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी साल भर में कितने रुपए कमाती है, जो कि इस केस में ROE 1 साल का
16.39% दिख रहा है। वहीं अगर मैं पिछले 5 साल से कंपेयर करूँ तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 19.94% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वही पिछले 3 साल में कंपनी 18.51% की सेल्स ग्रोथ दिखाती थी। वहीं पिछले ROE, और वही पिछले 1 साल में कंपनी ने 16.39% की ROE जनरेट की है। तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम ROCE की बात करें तो ROCE का मतलब है कंपनी के पास पैसा या तो इक्विटी दे के आए या तो डेट ले के आए, बस पैसा आना चाहिए और उस पैसे पे कितने पैसे बने ये हमें ROCE बताता है। तो 1 साल का ROCE यहाँ में दिख रहा है 20.28%। वहीं अगर मैं पिछले 5 साल से कंपेयर करूँ तो पिछले 5 साल में कंपनी 21.06% की ROCE जनरेट कर रही थी। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी 20.73% की ROCE जनरेट कर रही थी। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 20.28% की ROE जनरेट की है। वहीं अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि इक्विटी से कितना गुना कंपनी ने डेट लिया है। आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, जो कि इस केस में 0.08% है। तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी को 100 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर देने हैं तो प्रॉफिट उसका कितना गुना है। तो इस केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 32.5 गुना है। मतलब कि अगर इस कंपनी को 100 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर देने हैं तो लगभग कंपनी 3250 रुपये कमा रही है। वहीं अगर हम CFO अपन पैट की बात करें तो CFO अपन पैट का मतलब है कि कंपनी ने जितने रुपए का माल बेचा उतने का उसे प्रॉफिट हुआ या उससे कम हुआ, ये हमें CFO अपन पैट रेशियो से पता चलता है। और CFO अपन पैट रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इस केस में 0.73 है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। आइए साथ ही साथ हम कुछ और रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का या पैट मार्जिन का मतलब है कि टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चे निकाल देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसे ही परसेंट के टर्म में पैट मार्जिन कहते हैं, जो कि इस केस में 14% की पैट मार्जिन है। वहीं क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया है जो उसे 2 या 3 महीने में पे करना है, तो क्या कंपनी लिक्विड फंड या कैश के द्वारा उसे पे कर पाएगी या नहीं, ये हमें क्विक रेशियो से पता चलता है। अ क्विक रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1, तो इस केस में क्विक रेशियो 0.61 है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम एसेट टर्नओवर की बात करें तो एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने 100 रुपये लगा के कितने रुपए का माल बनाया। जैसे एक कंपनी 100 रुपये लगा के 100 रुपये का माल बनाती है और एक कंपनी 100 रुपये लगा के 250 रुपये का माल बनाती है। तो कौन सी कंपनी अच्छी है? जो 100 रुपये लगा के 250 रुपये का माल बनाती है। इसलिए जिस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट टर्नओवर हो वो उस कंपनी के लिए उतना अच्छा है। तो इस केस में एसेट टर्नओवर 0.88% है। तो ये भी इस कंपनी के लिए एक छोटा सा कंसर्न है। वहीं अगर हम कैश साइकिल डेज की बात करें तो कैश साइकिल डेज का मतलब है कि कंपनी ने पैसे लगा के जो माल बनाया और उसे बेचा और उससे जो पैसे कमाया उसे कैश के तौर पर कंपनी के पास आने में कितने वक्त लगे। तो कैश साइकिल डे जितना कम होगा उतना अच्छा है। इस केस में 273 दिन इस कंपनी को लग जाते हैं। वहीं अगर हम कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो कैश फ्लो पर शेयर का मतलब है कि कंपनी एक शेयर के पीछे एक्चुअल में कितना कैश कमा रही है। लेकिन EPS भी तो यही बताता है। यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी, कंपनी ने जो माल बेचा मतलब उसे प्रॉफिट हुआ और यह P&L स्टेटमेंट में एडजस्टेड EPS के साथ दिख जाएगा। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट उतना कंपनी के पास आया या नहीं ये हमें कैश फ्लो पर शेयर से पता चलता है, जो कि इस केस में कैश फ्लो पर शेयर 16.30 है। तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम फ्री कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर का मतलब है कि कंपनी के सारे खर्चे निकाल देने के बाद जो सरप्लस मनी बच जाता है उसे ही फ्री कैश फ्लो पर शेयर कहते हैं। जब अब चाहे वो तो कंपनी उस पैसे को रिजर्व के तौर पर रहने दे या फिर डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर में बांट दे। तो इस केस में फ्री कैश फ्लो 15.14% है। एट द एंड
KRBL ग्लोबली 52% इंडिया में, 34% मिडिल ईस्ट में और 14% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपना मार्केट प्रेजेंस रखती है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.